Hi everyone. So this side Ambika Sharma, and I am basically currently pursuing MS Pharmaceutics from Naipur Mohali, which is the dream college of many pharmacy students. So I am here to guide you on the GPAT and NIPER preparation. सो मैं अपनी थोड़ा सा जर्नी जो है वो शेयर करना चाहती हूँ आप सबके साथ। मेरा नाम अंबिका शर्मा है और मैं यूपी की रहने वाली हूँ। 12th में मेरे 98% आया था और काफ़ी अच्छे मार्क्स आए थे। सो आई गॉट द एडमिशन इन टिप्सार कॉलेज विच इज़ ऑल्सो वन ऑफ द गुड फार्मेसी कॉलेज। एंड देन उसके बाद मैंने फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर जैसे किया। और फिर उसके बाद मैं थर्ड ईयर में आई। थर्ड ईयर में मेरे को पता लगा काफ़ी सारे लोगों से, काफ़ी सीनियर से, टीचर्स से कि जी पार्ट 9 पर जो है वो एक पेपर होता है और सभी फार्मेसी स्टूडेंट्स के लिए मस्ट है, देना चाहिए और काफ़ी अच्छा कॉलेजेस जो है उसके बाद मिल जाते हैं एंड यू कैन डू बेटर फॉर योर स्टडीज़। तो मैंने थर्ड ईयर में प्रिपरेशन चालू कर दी थी। ठीक है, बिकॉज मतलब मेरा मानना है कि आपको जो करना है वो ना टाइम से किया करो, क्योंकि होता क्या है ना कि अगर फॉर एग्जांपल बहुत सारे बच्चे फोर्थ ईयर में भी करते हैं प्रिपरेशन और फोर्थ ईयर में भी निकालते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन उस समय प्रेशर जो है वो पर्सन के पास बहुत ज़्यादा रहता है। ठीक है, और काफ़ी वो बैलेंस नहीं कर पाता सेमेस्टर एग्ज़ाम्स को और उन सब एग्ज़ाम्स को। तो इसलिए बेटर रहता है कि आप थर्ड ईयर से चालू कर दो, मतलब दिस इज़ द बेस्ट टाइम। सेकेंड ईयर बहुत जल्दी हो जाता है, तब तक हमारे मेन सब्जेक्ट्स आते नहीं हैं और फोर्थ ईयर इज़ टू लेट अकॉर्डिंग टू मी। सो थर्ड ईयर में मुझे लगा कि चालू कर देना चाहिए। मेरे काफ़ी सारे सीनियर्स ने भी सजेस्ट किया कि बेटा हमने तो फोर्थ ईयर में किया था, हम लेट हो गए थे, लेकिन तुम थर्ड ईयर में कर लेना ताकि तुम्हें बाद में रिग्रेट ना हो, राइट। तो फिर मैंने थर्ड ईयर में जो है वो कोचिंग ले ली थी और मैंने अपना जी पैट का प्रिपरेशन चालू कर दिया था। फिर थर्ड ईयर में रिज़ल्ट आया तो मेरे क्वालिफाई था नाइपर जनरल कैटेगरी से एंड मैंने मेरे 631 ऑल इंडिया रैंक आई थी। ठीक है, विच इज़ ऑल्सो गुड रैंक, तो मैं बड़ी खुश थी। ठीक है, क्योंकि देखो थर्ड ईयर में ना काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे इंस्ट्रूमेंट होता है और एक दो और चीज़ें होती है आपको इतने अच्छे से नहीं पता होती, सिक्स सेमेस्टर में पूरा कंप्लीट नहीं हुआ होता है। ठीक है, तो सारी चीज़ें आपको नहीं आती होती है, स्टिल आप अगर उसको क्वालिफाई भी करते हो तो बहुत बड़ा अचीवमेंट होता है। तो मेरे साथ भी वही हुआ कि मैंने उसको क्वालिफाई किया। ठीक है, मेरे को अच्छा लगा कि चलो बढ़िया हो गया, बट या अभी तक वो मंजिल नहीं मिली थी बिकॉज मेन एम हमारा 9 पर ही था। तो मैंने फोर्थ ईयर में आई जब मैं, तो मैंने अगेन जी पैट के लिए प्रिपेयर किया और मेरी ऑल इंडिया रैंक 250 आई थी। बेटर देन बिफोर 631 से बेटर इम्प्रूव हुआ था, लेकिन उतना मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं मिल पाया बिकॉज मेरी एक्सपेक्टेशंस खुद से काफ़ी ज़्यादा थी और मैंने मेरे अकॉर्डिंग काफ़ी ज़्यादा प्रिपेयर किया था एंड रैंक अच्छी होनी चाहिए थी। तो मेरे को मैं बड़ी दुखी थी जब रिजल्ट आया था, ऑल्दो मेरे को पता था कि ऐसा ही कुछ आने वाला है बिकॉज मैंने ऑलरेडी आंसर की से चेक कर लिया था। तो मैं बड़ी दुखी हुई कि भाई क्या किया जाए एंड जी पार्ट में फिर भी आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम होता है। इस बार तो फिर भी थोड़ी सी बीटी हो गई हम लोग के साथ। पहले वैसे जो जनरली जी पार्ट का पेपर होता था वो जून में ही जाकर होता था, मई में जाकर होता था, मुझे रिमेंबर है 2025 में 25 मई को मेरा पेपर था मोस्ट प्रोबेबल इफ आई एम नॉट रॉन्ग। ठीक है, लेकिन वो जो है इन्होंने नोटिस निकाला कि भाई अब इस बार पेपर जो है वो मार्च में जाएगा, तो बिल्कुल एक महीना जो है इन्होंने पहले इतने महीने 2-3 महीने पहले कर दिया। ठीक है, और हमारे लिए भी एक शौक था बिकॉज हम उस तरीके से प्रिपेयर कर रहे थे, हमारे कोचिंग जितने भी कोचिंग वाले थे वो भी सिलेबस उसकी अकॉर्डिंग कंप्लीट करा देते कि जनवरी तक करा लेंगे फिर आपका रिवीजन चलेगा, लेकिन एकदम से नोटिस आने की वजह से वो सारी चीज़ें उथल पुथल हो गई। एंड मेरे को लगा कि जब रिजल्ट आया जी पार्ट का, मैंने सोचा कि जी पार्ट में तो फिर भी इतना टाइम होता है, स्टिल ये रहा है रैंक और नाइपर में फिर रैंक क्या रहेगा, और अगर नाइपर में रैंक कम रहा तो अपनी मनपसंद ब्रांच, अपना मनपसंद कॉलेज नहीं मिल पाएगा। सो आई वॉज डिसअपॉइंटेड थोड़ा, बट मेरे को लगा कि अब तो करना पड़ेगा एंड टेंशन बढ़ती जा रही थी बिकॉज प्रोजेक्ट वर्क 8 सेमेस्टर का बचा था वो चालू करना था, साथ ही साथ में सेमेस्टर के एग्जाम्स आने वाले थे वो भी देने थे और नाइपर का पेपर भी। ठीक है, बट मैंने रोया धोया 2-3 दिन तो मैंने इसी में वेस्ट करे। खैर उसके बाद मैंने फिर मेरा वो हो गया, फेयरवेल हो गया, फेयरवेल में बिजी हो गई मैं 4-5 दिन। फिर उसके बाद मेरे सेमेस्टर के एग्ज़ाम हुए। ठीक है, एग्ज़ाम में भले इंसान पहले ना पढ़े, एग्ज़ाम टाइम में तो पढ़ना ही पड़ता है, तो उसमें भी नहीं पढ़ाई हो पाई, ऑल टुगेदर थोड़ा ऐसा ही चल रहा था। देन मेरा IIT बेचू का पेपर था
बनारस जाके ही देना होता है वो, तो मैं गई, ठीक है। मैंने इतना प्रिपेयर उसके लिए एज सच नहीं किया था, वो जी पैट का ही जो प्रिपेयर था वही ऑलरेडी प्रिपेयर था। तो मैं गई तो मेरा एंड इट वॉज वेरी अनएक्सपेक्टेड। उसका क्या होता है ना, जो एग्ज़ाम होता है BHU का वैसा होता है कि जैसे ही आप जाते हो, ठीक है, आपने पेपर दिया, उसके रात को ही 9 बजे जो है वो आपका रिजल्ट आ जाएगा। मेरे को BHU के पेपर से कोई एक्सपेक्टेशन नहीं थी, बिकॉज ऑलरेडी मैंने जी पैट में इतना पढ़ा हुआ था, तो मेरे को लगा कि भाई जी पैट में इतना पढ़ा तब रैंक 250 है, यहाँ पे तो कुछ हो ही नहीं सकता, जनरल कैटेगरी वैसी ही है, कुछ नहीं होगा भाई, पेपर दे आती हूँ, ठीक है। बिल्कुल आराम से घाट घूम रही थी मैं बैठ के, ठीक है। मैंने पेपर गई मैं पेपर देने, और मेरी भाई ऑल इंडिया रैंक 19 आई, ठीक है। एंड एवरीबडी वर लिटरली शॉक्ड, इवन आई वाज, ठीक है, क्योंकि मेरे को भाई नहीं लगा था। और वहाँ से मैं इतना मोटिवेट हुई, मेरे को लगा कि चलो मेरे जी पार्ट में भले मेरी एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग मार्क्स नहीं आए, लेकिन मुझे BHU में ऐसे नंबर मिल गए या ऐसी रैंक मिल गई जो जिससे मतलब बिल्कुल ही आई वॉज लिटरली वेरी हैप्पी। और मुझे ना वहाँ से मोटिवेशन बहुत है, क्योंकि कहीं ना कहीं मैं जी पैट के पेपर के बाद डिमोटिवेट हो गई थी कि यार मुझसे नहीं हो रहा है, मुझे क्या हो गया, मैं तो इतना अच्छा कर लेती थी, जो मैं जो चाहूँ मैं वो पा लेती हूँ, तो फिर ऐसा क्यों हो रहा है। आई एम अ काइंड ऑफ दैट पर्सन। मैनिफेस्ट करना ये सब मेरे को काफ़ी पसंद है, ठीक है। तो मेरे को लगा कि यार तो बहुत अच्छी रैंक आ गई BHU, एंड लिटरली अगले दिन ही काउंसलिंग थी, एंड मुझे मतलब मुझे मेड कैम फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री M.Pharm लेना था, मुझको वो सीट मिल गई थी, मेरी प्रेफरेंस ही पहली वो ये थी। अब आई वॉज शॉर्ट कि चलो भाई बहुत बढ़िया होगा, बट मेरे को मोटिवेशन मिला कि भाई नहीं, अब नाइपर का पढ़ना है, ठीक है। फिर मैं जब वापस आई, मेरा प्रोजेक्ट वर्क का आखिर में वो होता है, बाहर से एग्जामिनर आता है, थोड़ा वाइवा वगैरह होता है, वाइवा वोसी वगैरह हुआ, 18 को सब खत्म हो गया था, 18 मई को। तो उसके बाद मेरे पास अभी, और उसके बाद मैं रहती थी हॉस्टल, बिकॉज आई वॉज फ्रॉम यूपी, मेरा कॉलेज दिल्ली में था, तो मैं हॉस्टल में रहती थी डिप्सार कॉलेज के। अब भाई हमारे मेट्रन ने, हमारे कॉलेज वालों ने बोला कि अब हॉस्टल खाली करो, ठीक है। अब वो नई दिक्कत कि हॉस्टल खाली करो, उसमें दिन जाएंगे, पैकिंग में दिन जाएंगे, कोई बात नहीं, पैकिंग में भी दिन जाने दो। तो फिर मैंने पैकिंग वैकिंग करी, वो तो मेरे को घर नहीं आए हुआ, मेरी सिस्टर जो है वो दिल्ली ही रहती है, तो मैं वहीं शिफ्ट हो गई थी 1 महीना के लिए पढ़ने के लिए, क्योंकि घर पर उतना पढ़ाई नहीं हो पाती, इतना वैसा माहौल नहीं होता। दीदी के यहाँ क्या था कि दीदी चली जाती ऑफिस, तो पूरा घर मेरा था, तो मेरे को पढ़ना था, ठीक है। मेरी आदत है बोल बोल के पढ़ना, वीडियो चला चला के पढ़ना, सो दैट वाज। तो मैंने आ गई, अब मेरे पास लिटरली बता दूँ सिर्फ 1 महीना था नाइपर के पेपर के लिए, बट ये मेरे को था कि कर देना इस बार, क्योंकि मैं ना मतलब आई एम दैट काइंड ऑफ बंदी की मेरे को रिग्रेट नहीं लेना है, ठीक है। मेरे को इतनी मेहनत करनी है कि मैं ये ना बोल पाऊँ कि या शायद थोड़ा और पढ़ लेती तो मेरा रैंक इम्प्रूव हो जाता, या मैं और नंबर लेती तो मुझे अपनी सीट मिल जाती। मतलब मुझको रिग्रेट इज़ सबसे ज़्यादा बेकार वर्ड, मुझे बिल्कुल ही वर्ड पसंद है, मेरे को रिग्रेट लेना ही नहीं था। तो मैंने इस बार सोच लिया था कि भाई जैसा भी हो, जो भी हो, मैंने पढ़ाई बहुत जम के करनी, मैं 12-12 घंटा लिटरली लगातार पढ़ती थी, ठीक है, नाइपर के लिए। एंड नाइपर में स्ट्रैटेजी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कि आप क्या आपने अपनी स्ट्रैटेजी ले रहे हो, ठीक है। बिकॉज नाइपर का पेपर को प्रिपेयर करने से पहले इट्स इम्पॉर्टेंट उस पेपर को प्रिडिक्ट करना, उसके पैटर्न्स देखना कि पेपर आ कैसे रहा है, एंड दिस लिटरली हेल्प्ड मी अलॉट, ठीक है। नाइपर के पेपर के लिए सच में नहीं बोलता, बिकॉज 1 ही महीना था, मेरे पास इतना टाइम भी नहीं था कि मैं सब पढ़ लूँ बैठ के, ठीक है, सब रिवाइज कर लूँ। लिटरली मैंने कुछ भी रिवाइज भी नहीं किया था। आई हैव दिस वन पावर कि मेरे को ना पुरानी चीज़ थोड़ी याद रहती है, तो वो मेरे को बहुत हेल्प आउट करती थी चीज़ें। अब मैंने सोचा भाई कुछ भी हो जाए, ठीक है, नाइपर नहीं जाना चाहिए, और नाइपर एंड आखिरी टाइम में मैं ऐसा ही थी कि मेरा बीच ऑलरेडी हो गया था, तो मेरे को ये था कि या तो मैं नाइपर मोहाली ही लूँगी। आई वॉज वेरी स्पेसिफिक बिकॉज दे आर टोटल 7 नाइपर्स, बट मोहाली इज़ द बेस्ट, और मेरे घर से भी पास पड़ता मेरे को इन कंपैरिजन विद ऑल द नाइपर्स, एंड इट्स द बेस्टेस्ट नाइपर, राइट। तो मेरे को था कि नाइपर मोहाली ही लूँगी, तो नहीं अगर होता है बाई चांस तो विल गो विद IIT BHU, एंड तब नहीं तो IIT BHU तो हो ही गया था। वैसे मेरी पहले प्रेफरेंस ये थी कि नाइपर मोहाली, देन IIT BHU, देन डिप्सार कॉलेज। अब मैं पेपर देने गई, ठीक है, एंड टचवुड मेरी ऑल इंडिया रैंक 12 आ गई, एंड मैं बहुत खुश हुई। उसके बाद जब मेरी रैंक आ गई तो आई वॉज मतलब मेरे को तब भाई कन्फ्यूज़ होने लगा कि मैं लूँ क्या, बिकॉज मैं अब सब चीज़ के लिए एलिजिबल थी, ठीक है। बिकॉज ना जनरल कैटेगरी वालों को एक थोड़ा सा क्वेश्चन भी होता है माइंड में कि
क्या हो पाएगा नहीं हो पाएगा, बिकॉज बाकी सारी कैटेगरीज के इन कंपैरिजन थोड़ा इजी होता है, उनको थोड़ा सा जो है वो मिल जाता है। ठीक है कि आपका कुछ रैंक कम भी है तो आपको मिल जाएगा वो आपकी फेवरेट ब्रांच, लेकिन हम लोग देर इज़ नो मर्सी, राइट। करना है इतने लाने पड़ेंगे, इतने करने के लिए टॉप 50 में मेरे को था कि लाना है, बट एक होता है ड्रीम, एक और एक होता है ड्रीम कम ट्रू। तो वो ड्रीम कम ट्रू हो गया बेसिकली, ठीक है। और मेरा जो है वो नाइपर मोहाली मेरे को मिल गया। एंड मैं तब मेरे को घर वालों ने बोला कि MBA कर ले, MBA तो और अच्छा है, बढ़िया पैकेज मिलेगा। बट मेरे को लिटरली मेरा माइंडसेट MBA वाला था ही नहीं, मेरे को था कि शुरू से एम फार्म ही करना है। और नाइपर एक ऐसा कॉलेज है पूरे फार्मेसी में इंडिया में जो MS फार्म कराता है, ठीक है। बाकी सारे कॉलेजेस एम फार्म कराते हैं, तो एक नई अपॉर्चुनिटी मिल रही थी। और MBA इंसान बाद में भी कर लेता है, बट MS फार्म जो है उस समय B फार्म के बाद ही कर लो तो बेटर है। तो मैंने सोचा कि कोई टाइम ना गवाते हैं, MS फार्म करेंगे। अब उसके बाद मेरे को कन्फ्यूज़न आई भाई, दो सब्जेक्ट्स की, दैट इज़ फार्मास्यूटिक्स में करूँ या फिर मेडिसिनल केमिस्ट्री, बिकॉज दोनों में मुझे काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट था। मेडिसिनल केमिस्ट्री में मेरा रुझान काफ़ी ज़्यादा था, और मैं सूटिक्स भी नहीं छोड़ सकती, सूटी से मुझे बहुत ही पसंद था। तो मैं बड़ी कंफ्यूज हुई, बट मैंने अपने सीनियर्स से, अपने मेंटोर से बात करी, एंड उन्होंने मेरे को बोला कि सूटिक्स आप लो, अच्छा रहेगा, ठीक है। और सूटिक्स की कट ऑफ भी काफ़ी हाई जाती है, तो कोई तो रीज़न हो गई जो कट ऑफ हाई जा रही है ना, समथिंग डिमांड। वैसे डिमांड हर किसी की होती है, आई एम नॉट सेइंग दैट, ठीक है। कोई भी आपको सब्जेक्ट मिले, एवरी सब्जेक्ट हैज़ इट्स ओन डिमांड, एंड इट ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन योर इंटरेस्ट। बट मेरे इंटरेस्ट ही दो थे, तो मैंने एट लास्ट आई चूज MS फार्म फार्मास्यूटिक्स, ठीक है। अभी मेरी क्लासेस तो स्टार्ट नहीं हुई है, 3 अगस्त से मेरा ओरिएंटेशन एंड देन क्लासेस वगैरह स्टार्ट है। तो अभी तो बैकग्राउंड जो है वो घर का दिख रहा है, ठीक है। लेकिन बहुत जल्द अगली वीडियोस में होपफुली आपको जो बैकग्राउंड है वो घर का नहीं और मोहाली के हॉस्टल का मिलने वाला है, ठीक है। बेसिकली जो मैंने यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया है, और ये सब मैं शॉर्ट्स वगैरह डालना शुरू करूँगी, वीडियोस भी बाकी सारी भी मेरी नहीं आएंगी, उसका पर्पस सिर्फ एक ही है, ठीक है, दैट इज़ एजुकेशनल पर्पस। और मैं चाहती हूँ कि मेरे जैसे जितने भी बच्चे हैं, ठीक है, जो प्रिपरेशन करना चाहते हैं GPAT की, नाइपर की, उनके पास गाइडेंस की थोड़ी कमी है, या फिर अगर वो एक गाइडेंस लेंगे तो उनसे और बेटर कर सकते हैं, तो आई वुड बी हेल्पफुल फॉर देम, तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है। और कभी कभी क्या होता है, देखो हमारे पास कोचिंग बहुत सारी है, ऑनलाइन भी ऑफलाइन भी। ऑनलाइन की बात करूँ तो GDC है, PW है, फार्मा सेपियंस है, फार्मा माइंड्स है, काफ़ी सारी कोचिंग्स है। ऑफलाइन में भी फार्मा सेपियंस है, GDC है, अगेन सारी ऑफलाइन भी कराती हैं सब, ठीक है। बट एक होता है गाइडेंस, उस इंसान से मिलना है जिसने वो चीज़ करी हुई है। मैंने वो 3 घंटे का प्रेशर झेला हुआ है, ठीक है, GPAT का। उस समय इंसान का क्या माइंडसेट होता है, एक दिन पहले क्या चीज़ करे और क्या चीज़ ना करे, अगर कुछ गलतियाँ मैंने करी तो वो आप ना करें, ठीक है, कैसे उसको सुधारे, एक क्या टाइम टेबल होना चाहिए टॉपर का, ठीक है। बिकॉज हमेशा देखो, एम बिग, एम हमें अपना बड़ा ही रखना है, ठीक है, क्योंकि हम बड़ा एम रखेंगे तभी हम उसके लिए उतनी मेहनत करेंगे और हम उसको अचीव कर सकते हैं। आपका एम ही नहीं बड़ा होगा तब आप नहीं कर सकते। सो कैसे आप भी बहुत अच्छी रैंक ला सकते हैं, आपको सोचना ना पड़े कि आप कौन सा ब्रांच लें, कौन सा सब्जेक्ट लें, तो अच्छे से पढ़ाई करनी है, ठीक है। और मेरी टिप्स ट्रिक्स के साथ आपने उसकी हेल्प लेनी है और बहुत अच्छा करना है। मैं अलग से वीडियोज़ बनाऊँगी, GPAT के लिए क्या करूँ, नाइपर के लिए क्या करूँ, BHU के लिए क्या करूँ, बिकॉज BHU में व्हेन आई वाज आल्सो स्टडिंग, मटेरियल की काफ़ी कमी थी, गाइडेंस की काफ़ी कमी थी, अभी यूट्यूब पे इतना अवेलेबल नहीं है एम फॉर्म फ्रॉम IIT BHU। तो मैं उसका भी एक सेपरेट वीडियो तीनों को बनाने वाली हूँ, क्या टाइम टेबल आपका होना चाहिए, ठीक है, जिससे यू कैन डू मच बेटर। सो स्टे ट्यून्ड। और ये मेरी पहली वीडियो थी, एंड ये थोड़ी इंट्रोडक्टरी वीडियो थी, मैं अपने बारे में बता रही थी, अपनी जर्नी के बारे में बता रही थी, ठीक है। और ये वीडियो क्यों बना रही हूँ उसके बारे में बता रही थी, इस वजह से इट हैज़ बीन थोड़ी लॉन्ग वीडियो, ठीक है। बट आगे आने वाली वीडियोस और छोटे होंगे, बिकॉज योर टाइम इज़ वेरी वेरी प्रीशियस, ठीक है। आप ऐसे उसे वेस्ट नहीं कर सकते, थोड़ा ही आपका टाइम लूँगी मैं, ठीक है। बाकी कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, थैंक यू।